नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं पटना ज़िला के बिहटा क्षेत्र में हूं और मैं जहां खड़ा हूं ये बिहटा रेलवे स्टेशन से दक्षिण साइड है, जो कि ये कैंपस किसी ज़माने में चीनी मिल हुआ करता था। बिहटा चीनी मिल, जहां तक मुझे जानकारी है, कोई कारू साहब हुआ करते थे, शायद उन्हीं का रहा। और ये औद्योगिक क्षेत्र का एक ऐसा मिल रहा है जहाँ पे कई कर्मचारियाँ यहाँ पे काम किए। एक मिसाल रहा बिहार में, कई चीनी मिलों में यहाँ का भी नाम रहा। जैसा सिवान के भी चीनी मिलें हैं, उस तरह से बिहटा का भी है। और देखा जाए तो बहुत सारे, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये इस धरातल पे चीनी मिल ख़त्म होने के बाद बिहार का पहला ड्राई पोर्ट उसे बोलते हैं जो सूखे जगह पे होता है। और जो समुद्र के किनारे जो पोर्ट होता है वहाँ पे जहाज़ की सुविधा होती है, पानी की जहाज़ों की। और ड्राई पोर्ट में वो सुविधा नहीं होती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जरिए और रेल के माध्यम से सामान का आवक किया जाता है। जो कि कैमरा से देख रहे हैं, पीछे में ये ब्लू का जो शेड है वो ड्राई पोर्ट है। और ड्राई पोर्ट के बगल का ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में यहाँ पे कामगार जो कर्मचारी लोग रहते थे, उन्हें यहाँ पे क्वार्टर दिया गया था। और मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि ये क्वार्टर का जो आवंटन हुआ था वो 1934 के ही समय से बताया जा रहा है, जो कि आज के जो यंग जनरेशन है उनके बाप दादा के ही समय से। अब सवाल यहाँ पे ये आया है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक नोटिस लगा गया है और नोटिस में बताया गया है कि आप लोग को चंद दिनों का मोहलत दिया जा रहा है कि आप लोग इस क्वार्टर को खाली करें। अब सवाल ये उठता है कि बुलडोज़र अभियान के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। आला अधिकारियों की क्या बात है, जांच का विषय है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये आ रहा है कि एक आम इंसान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग मतदान करते हैं, एक इंसान है, इंसान का जीवन महमूल्य है। और उस महत्वपूर्ण जीवन को लेते हुए इस तरीके से अगर ये सारे घर परिवार बेघर हो जाएंगे तो एक अजीबोगरीब बोलने में और सुनने में भी लग रहा है कि आगे क्या होगा। तो अभी बात करते हैं और चलते हैं। सुनने में यहाँ तक ये भी आया कि कुछ लोग इस जानकारी को मिलने के बाद हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, बीमार भी हो गए हैं। कुछ लोग न्यायालय का शरण के लिए दौड़ रहे हैं। मतलब उथल पुथल मचा हुआ है। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, कर्मचारी से, उनके परिवारजनों से, कि असल मामला क्या है और ये लोग चाहते क्या है और सच्चाई क्या है, उसके सच्चाई के तह तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। लोग चल रहे हैं, जितने भी क्वार्टर हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग उदास चेहरे हैं, मासूम बच्चे लोग बैठे हुए हैं। और ये जो देख रहे सारा क्वार्टर है, और इस क्वार्टर में जो लोग हैं, चलिए इनसे बात करते हैं कि क्या असल मामला है क्या। प्रणाम चाचा, कैसा है? हार्ट अटैक हो गया है जी, हार्ट अटैक हो गया है। हार्ट अटैक हुआ है एमसीएच में भर्ती थे 15 दिन। जी। फिर वहाँ से प्राइवेट में गया, फ्राइडे को प्राइवेट में फिर जाके दिखवाया है। क्या हुआ क्या है यहाँ पे जो चीनी मिल में, यहाँ पे क्या घटना क्या घटा? यहाँ पर घटना है कि जबरदस्ती लोग क्वार्टर से आ रहा है, जाएंगे कहाँ। तनख्वाह जो मिलना चाहिए था 90 में मिल रहा है 213 15 में। ऐसा का वैल्यू आप अंदाज लगा लीजिए। 90 मतलब 1990 में जो तनख्वाह मिलना चाहिए था वो मिला है यहाँ आके 214 15 13 2013-14 2013-14-15 में पैसे का वैल्यू 90-91 में आप पता लगा लीजिए। पीछे चाहे उधर जमीन का कीमत था 2000 रुपये कट्ठा। बहुत बढ़िया रोड पर है, आपको 4 से बात है 4-4.5 रुपये कट्ठा। अभी आपका और भी क्या मतलब कुछ हाँ क्या बहुत हो गया। एक लमसम कितना पैसा बकाया होना चाहिए? हमको लगता है कि 5-6 लाख के आसपास होना चाहिए। 5-6 लाख के आसपास होना चाहिए। 4 बरस गिर सेटलमेंट का काम किए 2011 जनवरी से 2015। आप किस पद पे रहे हैं? हम तो यहाँ टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर। कितना साल आपने यहाँ पे सेवा अपना दिया? करीब 38-39 साल। 38-39 साल। कितने बाल बच्चा कितने आपके? 2 लड़का 1 लड़की। अभी क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? हम सरकार से चाह रहे हैं कि हम लोग को रहने दें।
सरकार का तो स्कीम है, जिसको घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, घर बना के तो मिल रहा है। 4 करोड़ लोगों को घर मोदी जी दिए हैं, और हम लोग इसको 40-45 वर्ष से बना के रह रहे थे। पेट काट काट के रिपेयरिंग मरम्मत करा के सब छुटा था। कितना सामान मेरा बर्बाद हो। क्या परिचय, अपना नाम बताइए। रजनी रंजन प्रसाद। आपका निर्मल कुमार केसरी। कितना उम्र हो गया? उम्र हो गया 72 आप इस चीनी मिल में किस पद पर हैं और कितना समय सेवा दिए? 70 साल से हम बहाली हैं इस चीनी मिल में। जी। 70 साल में हमको कैजुअल रूप में बहाली किया अभी गया। उम्र कितना हो रहा है? अभी कहे ना 72 बरस। अभी 72 वर्ष। यानी जो आपका जो काम करने का यहाँ जो आपने जिस पोस्ट पे थे, क्या पोस्ट था आपका? डोर अटेंडेंट का। डोर अटेंडेंट का। अभी क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मेरा न तलब मिला, न तनख्वाह मिला, न पैसा मिला, न ले फेयर सरकार लगाया, और हम लोग के निर्धारित कुछ नहीं किया, ऐसे ही बैठा दिया। इसी के आशा पर आज तक हम पड़े रह गए, ना हमको कुछ मिला। सरकार एग्रीमेंट करती है कि आपको हम इतना साल का एग्रीमेंट है, 60 बरस का है ना एग्रीमेंट, तो 60 बरस का एग्रीमेंट किए हुए को हमको पैसा 60 बरस के देगा ना। आपको कंपनी चले या फेल करिए। अगर 90-91 में चीनी मिल को बंद किया था, तो चीनी मिल को बंद करने के प्रश्न में ताला ले फेयर लगाता, हमको पैसा देता उस समय में, तो हमको 10,000 12,000 इकट्ठा यहाँ ज़मीन बगल में मिल रहा था। पैसा देता तो हम ले लेते ना। पैसा तो उस समय से आज तक नहीं दिया। कहता है कितने समय से आप लोग का बकाया है? हम लोग का समय मतलब ईस्वी कौन सा, किस समय से? 90-91 से लेकर के आज तक ले तो कुछ मिला ही नहीं है। नहीं मिला? नहीं, केवल मिला हुआ है, कितना हुआ, 43-42 हज़ार रुपया। आपका एक अंदाजा कितना पैसा निकलता होगा? हमारा पैसा जी। कम से कम तो 7-8 लाख रुपया होगा, सब जोड़िएगा तो। आपका? हाँ, रिटेनिंग। अभी जो स्थिति बनी है, अभी क्या कीजिएगा आप? हम लोग अपना वास छोड़ेंगे नहीं, जब ले पैसा नहीं देगा वास छोड़ेंगे नहीं। मरेंगे तो मिट जाएंगे। सरकार की अगर नीति यही है कि गरीब के मारेंगे, तो हम मरने के लिए तैयार हैं। सरकार बोला है नहीं आज तक, नहीं आज तक को पैसा दिया, नहीं अति किया, और जबरदस्ती कह रहा है कि आवास छोड़िए, तो हम कैसे छोड़ेंगे? किसी भी हालत में मर जाएंगे यहाँ, बाकी छोड़ेंगे नहीं। हम लोग भूमिहीन आदमी हैं, मेरे पास कोई जगह जमीन नहीं है, और हमको सरकार 3 डिसमिल जमीन हर एक गरीब को देने के लिए बोला था, लेकिन आज तक ले जमीन भी प्राप्त नहीं है, जिसमें सीओ साहब हम लोग को भूमिहीन का सर्टिफिकेट भी बनाए हैं। वो सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है? हाँ। जाम है। नाम क्या है? दुर्गावती देवी। क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हम कहना चाहते हैं कि हम लोग 20 साल से यहाँ पर है, मेरा माँ बाप शादी करके यहाँ भेजा है, हम लोग को यही ससुराल है। अब मेरा बच्चा का एग्जाम है, अब सरकार बोल रहा है निकलने के लिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चा का मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। क्या पति क्या करते हैं? पति मेरा यहीं कपड़ा दुकान में काम करते हैं। प्राइवेट कपड़ा दुकान में? हाँ। और ससुर जी आपके जीवित हैं या गुजर गए? नहीं, ससुर जी है। ससुर जी हैं। हाँ। ये है। तो अभी जो इस तरीके से जो यहाँ पे घटना हो रहा है, तो क्या मतलब क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या होना बस चाहिए? सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि हाँ हम लोग का रहने दिया जाए। हम लोग कहाँ जाएं? हमारा बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो मेरा अर्थ ही जाएगा अगर सरकार निकालेगा तो। लेकिन हम यहीं रहना चाह रहे हैं, मेरा बाल बच्चा को भविष्य नहीं खराब करे सरकार, यही विनती करते हैं। बोल रहे हैं सर कि मेरा हमको यहाँ ससुर जी काम किए, वो भी चले गए, पति भी काम किए, वो मर गए, और वो भैंसुर भी है, वो काम किए, तो अभी तक ले सरकार हम लोग को पैसा नहीं दिया है। मतलब आप विधवा हैं? हाँ। कितना उम्र हो रहा होगा आपका?
अब 60 साल 50 साल यही होगा। अब हम ऐसे आपके जो पति थे वो यहाँ पे किस पोस्ट पे काम करते थे, याद है? जैसे दरबानी थे। दरबानी एगो थे। भैंसुर जो थे काम कर तो रहे हैं वो गुजर अभी है। तो गुजरने के पहले आपके पति कुछ बताए हैं कि हाँ इतना पैसा मेरा सरकार के यहाँ निकलता है चीनी मिल में हाँ निकलता है? वो बोले थे कि अंदाजा कितना बताए थे? अंदाजा ये नहीं, बाकी बताए कि पैसा अभी बकाया बाकी है, हमको सरकार नहीं दिया है पैसा, इसलिए। आपके जो स्वर्गीय पति का नाम बताइए। के नाम बता दें। ज्वाला प्रसाद नाम है। क्या इनके पति का नाम है? ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद। हाँ। अभी बाल बच्चा कितने आपके? अभी तो बाल बच्चा छोटे छोटे आपका हैं। क्वार्टर, आप लोग का क्वार्टर कौन सा है? है सामने वाला। चलिए दिखाइए। है हम लोग के, ये सब हम लोग के यहाँ पर है। आगे पीछे हट ले, तू हट ले। बेटा हट जा। ससुर था तो क्या ससुर नाम है नहीं आपका? मेरा आशा देवी नाम है। पति के नाम भरोसा तो पति हैं? नहीं, कितना समय हो गया गुजरे हुए? उनका हो गया 20 वर्ष। 20 वर्ष हो गया। हाँ। बाल बच्चा कितना है? 3 गो है। आपका क्वार्टर कौन सा? ये है। कितना? तो अभी बाल बच्चा लोग क्या करते हैं, कैसे अभी जीवन बाल कैसे चल बच्चा रहा के है? देखिए बकरी छकरी रख के हम पढ़ाए हैं। और पढ़ा के हम रोगी दुखी हैं। हमरा बहुत परसेंट हम बहुत रोगी हैं। हमरा कुछ सर बताइए हम कहाँ रहे। हमरा ये बताना चाहिए हम बाल बच्चा लेकर कहाँ रह गए। 3 गो बच्चा है, तीनों बच्चा है, सब पढ़ रहा है, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। आज विडम्बना ऐसा है कि हाँ? जनता हम लोगों से सवाल कर रही है कि हम लोग कहाँ रहे। हाँ। कि क्या करते हैं आपके पति मेरा गाड़ी पे गाड़ी पर रहते हैं? आपका क्वार्टर कौन सा है? यहाँ है मेरा परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरा 2 लड़का 2 लड़की। 2 लड़का 2 लड़की। हाँ। तो अभी जो जैसा भी जानकारी हुआ है तो क्या कहना क्या चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, जो भी पैसा खाए हैं बकाया है, पैसा मिला भी नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? कोई साधन है नहीं मेरे पास, क्या करेंगे हम लोग? तो खैर यही सब काम करके हम लोग खाते पीते हैं, रहते हैं, और क्या करते हैं? मेरे पास तो यही साधन है। यही में ये लोग क्या कर रहे हैं कि डेरा खाली करवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि तोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बताइए। अच्छा, एक तरफ सरकार घर बसाने की बात करती है हाँ। और एक तरफ घर उजाड़ने की बात हो रही है। एक तरफ बसाने के लिए बात किया है। नहीं, सरकार तो कहती बड़े बड़े दावे कर रही है एकदम। दावे तो कर ही रहा है, झूठा दावा करता है। कहाँ बसा रहा है? बनल बनल बिल्डिंग मैंने तोड़ दे रहा है। किसी का माई बहन का कोई इज्जत का मैंने अथी नहीं कर रहा है। किसका बेटी जमान रोड पे है कि कहाँ पे है, उसका कोई अथी नहीं है। वो है कहाँ? तो क्या चाहते, सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम लोग यहाँ रहेंगे, जाएंगे कहाँ? अच्छा अच्छा। कहाँ जाएंगे? के मैंने समझ जाइए कि दादा परदादा जो भी कुछ थे सब चल गए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई हम लोग का मैंने कमाल जो पैसा था आज का, पहला का कुछ था, आज का डेट कुछ है। हम लोग जगह जमीन है नहीं, कहाँ जाएंगे? हाँ। कितना उम्र हो रहा है आपका? 68 साल। तो यहाँ चीनी मिल जो ये है बीटा का, किस पद पे आप रहे और कितना समय आपने काम किया? हेल्पर पर मेरा पोस्टिंग हुआ था बहाल। फीटर पर हम करते थे, बॉइलिंग हाउस फीटर में थे सर। तो ये पेपर आपको दिखा देता। 3000 तनख्वाह पे काम किए। हाँ, पहले तो शुरू में तो 5 रुपया 67 पैसा डेली वेजेस पर थे 1975-76 में। उसके बाद आपको 92-93 में हम लोग को 28,500 रुपया हुआ था। अभी जो जिस तरीके का यहाँ पे खबर मिला है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कहेंगे क्या सर, हम लोग, हमारे पिताजी भी थे यहाँ 80 साल करीब हमारा भी जन्म यही सुगरे फैक्ट्री में हुआ। हमारे बाल बच्चा तीसरा पुरुष है। अभी टोटल बकाया है सर, पैसा बकाया है। हम लोग का है एरियल है, बोनस है, रिटेनिंग है, वेतन के मद में है, टोटल समूचा बकाया है। और उस पर से है कि आप लोग अनलीगल रह रहे हैं, क्वार्टर छोड़ के हट जाएंगे। बताइए ये कौन कह रहा कि अनलीगल रह रहे हैं? नोटिस आया है सर। आपको कह रहा कि अनलीगल रह रहे हैं? हाँ, हम टोटल पूरा फैक्ट्री को कह रहा है कि अनलीगल रह रहा है। और जितना भी क्वार्टर उसके बारे में बोल रहे हैं कि आप अवैध तरीके से अवैध तरीके से रह रहा है। अब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं सर कि हम लोग क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता। हम लोग को जो
बकाया है वो भुगतान करे, रहने का व्यवस्था कुछ करे, काहे कि हम लोग को कुछ है नहीं। हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बाल बच्चा भी छोटा छोटा है, कहाँ लेके आदमी जाएगा। अगर सर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे आगे? तब क्या करेंगे सर, मरता क्या नहीं वही आदमी जान देगा और क्या करेगा। अपना परिचय बताइए नाम। अखिलेश प्रसाद श्रीवास्तव। क्या नाम है आपका? और मालिक आपके जो पति वो है, कितना समय हो गया गुजरे? 16 साल हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला, किसी नहीं मिला। और 40 साल पहले पैसा ही दे देता तो हम लोग कुछ करते। अब तो पैसा कम कर दिया तो कम कर दिया तो पैसा से दे के घर भी करके करा। आप लोग का जो उम्र है उसमें आप लोग का वृद्धा पेंशन वगैरह बढ़ा कि वो भी नहीं बना? नहीं भी वो अपना कितने 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 परिवार हैं आपके घर में? कितने परिवार हैं आपके? हमारा 2 लड़का 2 लड़की, 2 लड़की, एक लड़का लड़की की शादी कर दी, इतने की लड़की अभी है। उसका आँख में थोड़ा दिक्कत हो गया है, पैसा बाहर मिला है कि नहीं करा रहे। अभी अभी जो ये स्थिति बना है इस पर क्या कहना चाहते हैं? चाहेंगे कि मतलब पूरा पैसा दीजिए और रहने के घर दीजिए। घर तो है नहीं, हम कहाँ जाएंगे। तो मालिक के अपने जीवन में जो कमाई की है उससे कहीं कोई जगह नहीं खरीद पाए आप लोग? कहाँ से पैसा कम था तो कहाँ से खरीदेंगे, बाल बच्चा खिलाएंगे कि खरीद। जब आपके मालिक के गुजरे कमाइए तो फसल उस है। समय आपके मालिक गुजरे उस समय उनका तनख्वाह कितना रहा होगा? तनख्वाह आप तो पहले के मालिक लोग तो बताते नहीं थे, लेकिन 9,000 पैसा मिला। 9,000 तकरीबन कितना बकाया होना चाहिए, कितना साल महीने का कुछ अंदाजा है आपको? क्या बताया तो याद ध्यान नहीं है। नहीं ध्यान। बहुत दूर से बाल बच्चा लोग के पाले हैं जब पेट कर में। अब रहने का घर नहीं है, पैसा भी नहीं है, एक बीता जमीन भी नहीं है कि हम कहीं रह सकते। सब घर है। हम अपना से लड़की के लेके कहाँ रहे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा आगे आने वाले समय में? क्या करेंगे, मर जाएंगे, गाड़ी ले आएगा चढ़ा देगा, ये ना करेगा। हम जाएंगे कहाँ, रोड पर तो नहीं रहेंगे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो मित्र।